हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टीडीए टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 नए क्वेश्चंस के बारे में। बच्चों, आज डेट क्या है? आज डेट है आपकी 7 मार्च। और 7 मार्च को कौन कौन से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया रीच द फाइनल इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। देखो बेटा, इंडिया फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है और न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, है ना। तो फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। और इंडिया फाइनल में कितने टाइम इससे पहले, ये कौन से नंबर का टाइम है जब ये पहुंच रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया रीच द फाइनल इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, है ना। तो ये कौन से नंबर पे पहुंची है, मतलब कितनी बार इससे पहले भी जा चुकी है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो इंडिया 5वीं बार फाइनल में पहुंची है ना। और इससे पहले 4 बार फाइनल में पहुंची, तो दो को क्या करा, दो दो ट्रॉफी इसने जीत ली, है ना। तो याद रखिएगा, इंडिया इससे पहले 4 बार और जा चुकी है, 5वीं बार है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में बांग्लादेश में शुरू हुई। पहली ट्रॉफी किसने जीती? साउथ अफ्रीका ने जीती। करंट एडिशन कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान। अब या तो इसे इंडिया जीतेगा या तो न्यूजीलैंड जीतेगा। अब देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, अब अगला एडिशन 4 साल के बाद कहां पर होगा? इंडिया में। तो याद रखिएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप की तरह 4 साल में एक बार होती है और ये बहुत बड़ी ट्रॉफी है ना। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम इसमें कौन सी रही है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दो दो टाइटल जीत के। अगर बेटा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंडिया ने अगर क्या किया, इंडिया ने ये टाइटल फिर से जीत लिया, तो सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया हो जाएगी 3 टाइटल्स के साथ। कितने टाइटल्स के साथ? 3 टाइटल्स के साथ। तो याद रखिएगा, सक्सेसफुल टीम में नंबर 1 कौन हो जाएगी? इंडिया। इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले बार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द फोर्थ प्ले मास्टर विल बी हेल्थ, है ना। चौथा खेलो मास्टर गेम्स कहाँ पर हुआ, है ना। खेलो मास्टर गेम खेलो इंडिया का ही पार्ट है और ये कहाँ पर होगा? ठीक है, वैसे तो ये आपका प्रपोज था कहाँ पर? पंजाब में, लेकिन पंजाब में ना होने के बाद अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये शुरू होगा नई दिल्ली से। कहाँ से शुरू होगा बेटा? नई दिल्ली से। खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर, खेलो इंडिया गेम्स में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ गेम्स आ गए हैं जिसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा बच्चों, जिसमें आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉर्गेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव। देखिए, विविधता का अमृत महोत्सव जो है इंडिया की डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, और हर साल राष्ट्रपति भवन इसे ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, पहला एडिशन के बाद अब ये इसका दूसरा एडिशन है। द्रौपदी मुर्मू जी जब से राष्ट्रपति बनी उन्होंने इसको शुरू किया है। तो याद रखिएगा, विविधता का अमृत महोत्सव किसने शुरू किया? ठीक है, इनॉर्गेट किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन में हर साल ये महोत्सव ऑर्गेनाइज होता है। ये इसका दूसरा एडिशन है। पिछले साल पहला एडिशन था। पहले एडिशन से चीज़ें शुरू हुई हैं और इंडिया की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर बताने का पूरा कोशिश की जा रही है ना। नॉर्मली अगर आपसे पूछे ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो राष्ट्रपति भवन, टू सेलिब्रेट एंड शो केस रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना। और बेसिकली महोत्सव के अंदर जो है 7 डिस्टिंक्ट अलग अलग क्या कर दी है, एडिशन बना दिए गए हैं, सेक्शन या जोन्स बना दिए गए हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 जोन तो हमारे पास है। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सेंट्रल और यूनियन टेरिटरीज को इसमें ऐड कर दिया गया और 7 डिस्टिंक्ट जोन्स यहाँ पर बना दिए गए। और इस तरीके से इस बार की जो थीम थी वो साउथ इंडिया थी। याद रखिएगा, इस बार की जो थीम क्या थी बेटा? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के ऊपर या साउथ इंडिया के कल्चर पे ज़्यादा फोकस करने की बात की जा रही थी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और याद रखिएगा, इससे 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, दोनों मैं आपको डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक इज बीइंग टेस्टेड बाय विच कंपनी, है ना। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी के द्वारा टेस्ट की जा रही है? तो ऑप्शन है अशोक लेलैंड, आइचर मोटर, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो बेटा इसका आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा,
हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो ये फ्यूचर फ्यूल होता है और ग्रीन फ्यूल भी है, क्योंकि ये बिल्कुल पोल्यूशन नहीं फैलाता है। और इसी के तहत हमने क्या किया, हाइड्रोजन ट्रक्स का बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट या टेस्ट ट्रायल शुरू कर दी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर, किसी भी देश का फ्यूचर जो होता है उसके एनर्जी रिसोर्सेज पर बेस्ड होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा इस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते। तो देखिए इस तरह से ये ट्रक लॉन्च की गई है, नॉर्मल ट्रक है बट हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही है, ठीक है। और हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। किसने? नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। टाटा मोटर हैव लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक। इट इज a historic trial which marked the significant step toward the sustainable long distance cargo transportation was flagged off on 4th March 2025, है ना। 4 मार्च 2025 को ये फ्लैग ऑफ किया गया, है ना। तो बड़ी न्यूज़ है, ठीक। वेयर इज द फूड एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेड शो आहार बीइंग ऑर्गेनाइज। आहार क्या है? आहार एक फूड एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेड शो है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ बेटा? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा फूड शो है, दूसरा सबसे बड़ा फूड शो है, और इंडिया का सबसे बड़ा फूड शो है आहार, याद रखिएगा। तो आहार को थोड़ा बेटा फोकस कर लेना, याद रखिएगा, ठीक है। आहार का 39 एडिशन है ना। इट इज द 39th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर। इट शेड्यूल फ्रॉम मार्च 4 to 8 इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दिस फ्लैगशिप इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस इवेंट, is organized by Indian Trade Promotional Organization, that is in short ITPO, the premier trade promotion body of the government of India, है ना। तो यहाँ पर जो इसकी सुप्रीम बॉडी है यहाँ पे इंडिया में, वो ये है ITPO, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु फ्लैग ऑफ द ट्रायल ऑफ इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन बस। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक या बस टाटा ने टेक ओवर कर लिया। और अगर हम बात करते हैं तो इसको फ्लैग ऑफ किसने किया, मतलब इसकी हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किसने किया? तो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर। बेटा देखो, जंपिंग स्पाइडर की न्यू जो स्पेसीज है ना, वो आपका इंडिया और श्रीलंका में स्पॉट हुई। तो इंडिया और श्रीलंका दोनों आंसर होंगे, बट इंडिया ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? श्रीलंका, है ना। श्रीलंका के साथ और कहाँ पे हुई? इंडिया में। इंडिया में आपका साउथ इंडिया में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जंपिंग स्पाइडर, द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर अकर्ड इन इंडिया, बट द टाइटल रिफर्ड बोथ इंडिया एंड श्रीलंका, highlighted by the biodiversity significance of both countries. Sri Lanka is included due to the ecological role of the region. Alongside, both countries are recognized for their diversity ecosystem. देखिए इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट ये आपका बायोडाइवर्सिटी का एक रिच हॉटस्पॉट है ना, याद रखिएगा। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी के रिच हॉट स्पॉट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है वेस्टर्न घाट, दूसरा आपका ईस्टर्न हिमालय होता है। कौन सा हिमालय बेटा? ईस्टर्न हिमालय। फिर इंडो म्यांमार बॉर्डर इधर से, और फिर आपका सुंडालैंड अंडमान निकोबार में। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बेटा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 हॉटस्पॉट है। सबसे पुराना कौन सा है? वेस्टर्न घाट, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना टू एम्पावर सिंगल वुमेन। देखिए मोदी जी आज जा रहे हैं, कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड की विजिट पर है। तो वहां पर बहुत सारे स्कीम्स है, उसी में ही एक स्कीम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो बेटा ये किसने लॉन्च किया है? ये किया उत्तराखंड सरकार ने, है ना। जो भी उत्तराखंड में वो महिलाएं जो सिंगल हैं, है ना, शादीशुदा हैं और डाइवोर्स हो गया है या किसी वजह से घर पे है ना, तो उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई है, उनको मजबूती देने के लिए, है ना, उनको एम्पावर्ड करने के लिए, ठीक है। बेसिकली
इट एम टू एम्पावर अनमैरिड, देखिए कैटेगरी याद रखिएगा, अनमैरिड, डाइवोर्स, अबैंडन्ड, destitute and differentially abled single women by providing them a financial assistance of up to 2 लाख रुपीस, है ना। तो ऐसी महिलाएं जिनको, जो अनमैरिड हैं, डाइवोर्स उनका हो गया है, छोड़ दी गई हैं, या फिर उनको कोई बीमारी है, ठीक है, तो उस तरह की महिलाओं को अप टू 2 लाख रुपीस का सपोर्ट देने की बात की है किसने, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। और इस स्कीम का 75% विल बी ग्रांटेड वाइल द बेनिफिशियरी विल कंट्रीब्यूट जस्ट 25%, है ना। और बेनिफिशियरी को सिर्फ 25% देना है, मतलब एक तरह का ये लोन है, तो उसमें 25% उसको वापस करना है, 75% कौन करेगा, गवर्नमेंट बेयर करेगी। दिस इनिशिएटिव इज एम टू empower 2000 women in the first phase, helping them to achieve the financial independence and self reliance, ठीक है। and this scheme reflect the state focus on supporting women in their economic journey। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मेन फोकस क्या है, उनको सपोर्ट देना है, ठीक है। उत्तराखंड की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के 2 डिविजन्स होते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, और इसी तरह से उत्तराखंड की राजधानी भी 2 हैं, ठीक है, एक है गैरसैंण और एक है आपका देहरादून। एक विंटर कैपिटल है तो एक समर कैपिटल है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, छोटा सा है, इंडिया यूपी से अलग होकर ये 2001 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको प्लेन एरिया बहुत कम और हिली एरिया ज़्यादा है, क्योंकि वो यूपी का वो पार्ट जो अनडेवलप था हिली एरियाज की वजह से, तो उसको अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था 2001 में। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उत्तराखंड अगर न्यूज़ में आता है तो उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो स्टीव स्मिथ हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द वनडे इंटरनेशनल इज द प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो अभी आप सभी जानते हैं आईसीसी बर्ड आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा है ना, और इसमें अभी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट होकर बाहर हो गई, और उसके कैप्टन थे स्टीव स्मिथ, जो उनका आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच था, तो थोड़े भावुक हो गए थे, और कोहली ने और सारे प्लेयर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको वेल विशेस दी, है ना। तो ये स्टीव स्मिथ किस टीम के प्लेयर हैं भाई, ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, है ना। ये और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, ये याद रखिएगा इन्होंने वनडे से संन्यास लिया है, ठीक है, टेस्ट से नहीं। बहुत अच्छे स्ट्राइकर प्लेयर है, आप देख सकते हैं, है ना, स्टीव स्मिथ को। अब देखिए स्टीव स्मिथ की अगर हम बात करते हैं तो स्टीव स्मिथ के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है ना। ये एक अच्छे कैप्टन भी रहे हैं, एक और अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, ठीक है। तो कैप्टन के फॉर्म में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है एक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने वनडे ओडीआई, ठीक है, ओडीआई कैरियर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, वनडे इंटरनेशनल कैरियर की बात करते हैं, तो इन्होंने टोटल 170 मैचेस खेले हैं, जिसमें 5800 रन बनाए हैं, और 1200 और 35 फिफ्टीज। इनका हाईएस्ट रहा है 164 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2016। स्टीव स्मिथ अपने आप में एक महान खिलाड़ी है ना। भले ही वो लोअर ऑर्डर में आते हैं, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन हमेशा एक वॉल बन के ऑस्ट्रेलिया के लिए खड़े। जब ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर डाउन हो जाता था तो ये मिडिल ऑर्डर में आके उसको सपोर्ट देते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ विलियम फोर्ट, ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड, है ना। यहाँ पे 2 बार लिख गया है, तो उसमें एक बार मैं काट देता हूँ ना। तो फोर्ट विलियम जो हमारा किला है उसका नया नाम क्या हो गया है ना, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है आर्मी का ईस्टर्न कमांड का, है ना। तो पहले फिलहाल पहली चीज़ तो ये विलियम फोर्ट है कहाँ बेटा, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने फोर्ट बनाए थे, और कहाँ सबसे पहला स्टार्टिंग का फोर्ट यही था, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, विजय दुर्ग, है ना। अभी क्या है, इसका नया नाम क्या हो गया फोर्ट विलियम का, विजय दुर्ग, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न कमांड इज वन ऑफ द 6 ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, विजय दुर्ग, फॉर्मली नोन एज फोर्ट विलियम। कहाँ पर है आपका, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
जो आपका ईस्टर्न कमांड है, ये कब बना था? 1 नवंबर को। लेकिन ये किला कब बना था? ये बहुत पुराना है। अगर हम फोर्ट विलियम की बात करें, इस किले की बात करें, तो ये 1696 में से 1702 के बीच में फिर बिल्ड हुआ, है ना। कुछ इस तरह से दिखता है, एक शानदार इमारत है ये, आप देख सकते हैं, है ना। और फोर्ट विलियम की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में जो किले बनाए उनमें सबसे शुरू का ये आपका रहा है ना। खास बात क्या है, ये फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, सॉरी। तो हुगली नदी के किनारे होने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है ना। और इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो सर जॉन गोल्ड्स बोरॉक थे, याद रखिएगा। ये इनके मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको बनवाया था, है ना। और फोर्ट विलियम जो है वहाँ के किंग विलियम के नाम पर पड़ा, याद रखिए, विलियम थर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया था, फोर्ट विलियम। तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम हमारा एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस है। और इसके लिए तो इसका नया नाम क्या है? ठीक है, विजय दुर्ग। ठीक है, चलिए फिलहाल इतनी बात क्लियर है। तो हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को बच्चों आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।